स्वागत है आपका फौजी बनेगा इंडिया यूट्यूब चैनल पर। एक बार पुनः वापस आ चुके हैं हम एक नई भर्ती के साथ। ये भर्ती पूरे देश में शुरू हो चुकी है, लगभग सभी एआरओ की अलग अलग डेट आ गई हैं। ये भर्ती जो है हम आपको बताते हैं कि दोगरा रेजिमेंट सेंटर फैजाबाद में अयोध्या में ये भर्ती होने वाली है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6 दिसंबर से ये भर्ती जो है स्टार्ट है दोगरा रेजिमेंटल सेंटर अयोध्या में। 16 नवंबर से 6 दिसंबर तक पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताएंगे लास्ट तक, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा ऑनलाइन करवाते वक्त। कोई भी गलती नहीं करना है फॉर्म भराते वक्त, नहीं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फ़ेल कर दिए जाएंगे। चलिए आपको फुल डिटेल इसमें बताते हैं। ये जो भर्ती है ये इसकी साइट ओपन होगी 5 अगस्त 2022 से 3 सितंबर 2022 तक इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ये भर्ती के लिए कौन कौन से ज़िले देख सकते हैं। अमेठी एआरओ के अंतर्गत अमेठी रैली शेड्यूल फॉर एलिजिबल कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर। सबसे पहले ये ज़िले देखिए अम्बेडकर नगर, उसके बाद अमेठी, बस्ती, अयोध्या, कौशाम्बी, कुशीनगर, महाराजगंज, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर और सुल्तानपुर। इस ज़िले के लोग एआरओ अमेठी में भर्ती देखेंगे। सभी भाई अपना अपना एआरओ चेक कर लेंगे कि आपका ज़िला किस एआरओ में लगता है और आपकी भर्ती कहाँ लगेगी। उसके बाद चलिए आपको बताते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या आप पास रहेंगे तो आप हाई स्कूल इंटर तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। चलिए आपको नीचे आते हैं। ये देखिए आ गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ हम आ चुके हैं। एक मिनट, ये देखिए सबसे पहले अगर आपको अग्निवीर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स में, मतलब कि आप जीडी के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 10th पास, सिंपली आपको केवल 10th पास होना है। उसके बाद मिनिमम जो है हर सब्जेक्ट में आपको 33% अंक लाना है। हर सब्जेक्ट में आपको 33% अंक अनिवार्य है, तभी आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे। उसके बाद टोटल जो है 45% मार्क आपको मिला होना चाहिए। 45 से कम होगा तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और एज यहाँ पर देखिए 17.5 से 23 साल तक देखिए लिखा हुआ है, और आप तभी फॉर्म भर पाएंगे जब आप 17.5 से 23 साल के बीच में होंगे। एक बात और याद रखिएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2005 के बीच में ही होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, अन्यथा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। चलिए, और ये एक बात सबसे ज़रूरी बात इसको याद रखिएगा कि यही पूरे भर्ती में लागू है। आर्मी, क्लर्क सभी में एज क्राइटेरिया सेम कर दिए गए हैं। सभी में आपको आप इतने उम्र के रहेंगे तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें देखिए नोट में लिखा गया है कैंडिडेट विद वैलिड लाइट मोटर व्हीकल MLV लाइसेंस गिवन प्रेफरेंस ड्राइवर रिक्रूटमेंट, मतलब आपके पास अगर DL बना हुआ है तो आपको छूट मिलेगी। LMV मतलब कि लाइट मोटर व्हीकल मतलब 4 व्हीलर का अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपको छूट दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं ट्रेडमैन में आपको ट्रेडमैन कह रहे हैं, इसको ये बाद ये है टेक्निकल अग्निवीर टेक्निकल ऑल आर्म्स में आप सिंपली 12th पास हुए रहिए। उसके बाद आप पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% इन ईच। इसका मतलब है कि 12th आप पास रहिए साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश के साथ। उसके साथ साथ टोटल आपका होना चाहिए 50%, टोटल 50% के ऊपर आपको होना चाहिए। उसके बाद हर सब्जेक्ट में देखिए यहाँ पर एकदम क्लियरली मेंशन किया गया है कि 40% के ऊपर ईच सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट में 40 नंबर के ऊपर रहना चाहिए आप, तभी इस फॉर्म को आप भर पाएंगे। एज क्राइटेरिया सेम दिया गया है। उसके बाद ये देखिए नीचे दिया गया है एक, इसी में और अथवा आप 12th पास रहिए विथ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ एंड इंग्लिश के साथ फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड, किसी भी बोर्ड से। उसके बाद आपके पास ITI होनी चाहिए, चाहे 1 साल की ITI हो अथवा 1 साल की हो अथवा 2 साल की ITI हो। मिनिमम 1 साल की ITI होना चाहिए, तभी आप इसको भर पाएंगे ये वाला। अगर आप में इसमें नंबर 12th में आपका कम है, गणित में नंबर 50 नंबर की नीचे है या इंग्लिश में, केमिस्ट्री में है, तो आपके पास ITI होना चाहिए, आप टेक्निकल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। आप क्लर्क दिखाते हैं। क्लर्क में आपको सिंपली 12th पास होना चाहिए और मिनिमम 60% के 60% के ऊपर आपको 12th पास होना चाहिए। उसके बाद स्कोरिंग मिनिमम 50% इन इंग्लिश एंड मैथ, अकाउंट्स, बुक कीपिंग, मतलब आपको अंग्रेजी कंपलसरी है, अंग्रेजी के साथ आप अकाउंट्स, बुक कीपिंग अथवा मैथ में पास रहिए। और हर सब्जेक्ट में आपको 50 नंबर के ऊपर लाना है, टोटल 60% के ऊपर। उसके बाद नीचे देखिए अग्निवीर ट्रेडमैन ऑल आर्म्स, इसमें सिंपली आपको 10th पास होना चाहिए बस, और मिनिमम जो है
स्कोर मिनिमम 33% इन ईच सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट्स में 33% होना चाहिए। एज क्राइटेरिया इसका भी सेम है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये है ट्रेडमैन ऑल आर्म्स 8 पास के लिए ये भर्ती है। 8 पास की सर्टिफिकेट आप कहाँ से लाएंगे? 8 पास आपको वहीं से बनवाना है जहाँ से आप 8 पास हुए हैं, मतलब कि आपकी एज 17.5 से 23 साल के बीच में है आप, और आप 8 पास हैं और उसी पे आधार आपका बना हुआ है। मतलब कि अगर जो जन्मतिथि आधार कार्ड में पड़ी हुई है वही जन्मतिथि मार्कशीट में होनी चाहिए। और ये 8 पास की मार्कशीट कहाँ से मान्य होगी इसको भी बता दें। जिस विद्यालय में जूनियर हाई स्कूल की मान्यता है उसी विद्यालय का 8 पास का ये सर्टिफिकेट सेना में मान्य होगा। 33% सभी सब्जेक्ट्स में पास होना चाहिए आपको। सिंपली आप 8 पास रहिए, एज क्राइटेरिया वही है। उसके बाद आगे चलते हैं, अपर एज लिमिट 1 टाइम मेजरमेंट रिक्रूटमेंट, मतलब कि आप 21 साल से 23 साल तक बढ़ा दिया गया है, इसका एज रिलैक्सेशन दिया गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड में देखिए यहाँ पर आपको दिखा दें कि 2 सेंटीमीटर एक सर्विसमैन सन्स के, उसके बाद आउटस्टैंडिंग स्पोर्टमैन जो नेशनल स्टेट हाउस डिस्ट्रिक्ट कॉलेज स्कूल स्टेट यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में है उनको 2 सेंटीमीटर हाइट में छूट दी जाएगी, 3 सेंटीमीटर चेस्ट में, और वेट में देखिए यहाँ पर लिखा गया है 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 किलो वेट, सेंटीमीटर कह रहे हैं 5 किलो वेट में, 2 किलो वेट में जो जिनके पिताजी सेना में हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, नोट एलिजिबल कैंडिडेट कैन गारंटर पर्सनल, मतलब कि हाइट एंड वेट चेस्ट जो है सेना के नियम के हिसाब से ही होगी। इसको हम आपको बता देंगे दूसरे वीडियो में बना के, कितना हाइट, कितना चेस्ट, कितना वेट लगेगा। मिनिमम हर ट्रेड के लिए अलग अलग इसको निर्धारित किया गया है। पिछले वाले में जो मांगा गया था वही आपको बताएंगे अभी, क्योंकि एज पर पॉलिसी देखें इसमें, मतलब कि सेना में नियम के हिसाब से इसमें कुछ भी नया नहीं लाया गया है। अगर कुछ नया लाए होंगे कि नोटिफिकेशन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। चलिए आपको रनिंग के बारे में बताते हैं। रनिंग जो है आपको सिंपली 1600 मीटर होने वाली है। उसके बाद पहला ग्रुप जो है 5 मिनट 30 सेकंड में पकड़ेंगे और दूसरा ग्रुप 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक पकड़ेंगे। जो भी भाई ग्रुप 1 में पकड़े जाएंगे उनको 60 मार्क मिलेगा, और जो ग्रुप 2 में पकड़े जाएंगे उनको 48 मार्क मिलेगा। पुलअप आपको 10 मारने हैं, 10 मारने पे आपको 40 नंबर मिलेगा, 9 मारने पे 33 नंबर, 8 मारने पे 27 नंबर, 7 मारने में 21 नंबर और 6 मारने पे 16 नंबर। उससे कम मारेंगे तो फेल हो जाएंगे। उसके बाद नीड टू क्वालिफाई 9 फीट डिच, नीड टू क्वालिफाई, ये क्वालिफाई करना जरूरी है। जिग जैग बैलेंस, ये भी क्वालिफाई, जिग जैग मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, इस पर आपको ऐसे ऐसे चलना रहेगा, इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। उसके बाद आगे चलते हैं, फिजिकल मेजरमेंट विल बी कैरीड आउट एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड, वो सब कुछ अपने हिसाब से करेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड लेवल हाई लेवल का होना चाहिए, होगा मेडिकल सेना का, बहुत टफ मेडिकल होता है सेना का। मेडिकल टेस्ट जो है वो रैली स्टैंडर्ड साइड, वहीं पे आपका मेडिकल कराया जाएगा। यूनिट रिफर टू, अगर आप अनफिट होते हैं तो आपको एमएच जो है रिपोर्ट करना रहेगा 5 दिन के अंदर। विल बी कम्प्लीटेड बाई 14 दिन के अंदर जो है आपका मेडिकल पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा भारतीय सेना में द्वारा। इसके बाद रिटर्न टेस्ट थ्रू क्रामन सी, जो सी है इसके द्वारा आपका रिटर्न टेस्ट कराया जाएगा। और ये जो है एडमिट कार्ड तो श्री भी फिट फेजेस इशूड ARO अमेठी के द्वारा इसको इशू किया जाएगा, जो कि मेडिकल फिट होंगे उन्हीं का। उसके बाद आगे बताते हैं, एडमिट कार्ड जो है प्रिंटेड लेजर गुड क्वालिटी पेपर, आपको डू नॉट सिंक साइज, अच्छी क्वालिटी का एडमिट कार्ड लेके जाइएगा रैली में। सबसे ज़रूरी चीज़ फोटोग्राफ क्या क्या लेके जाना है, 20 कॉपीज़ ऑफ अनटेस्टेड फोटोग्राफ, साइज कलर फोटोग्राफ। उसके बाद 1 मिनट, साइज कलर फोटोग्राफ, क्वालिटी अच्छा पेपर में ये बना हो जाए। बैकग्राउंड नॉट मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और फोटो जो है 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड वाली फ़ोटो ही लगाइएगा भारतीय सेना में अप्लाई करते वक्त, ये बहुत ज़रूरी चीज़ को ध्यान रखिएगा। नॉट एक्सेप्टेड फोटोग्राफ मस्ट बी विथ प्रॉपर हेयर कट एंड क्लीन शेव, आपको जो है बाल लंबे नहीं होने चाहिए, बाल छोटे होने चाहिए। उसके बाद आपकी दाढ़ी बनी होनी चाहिए, इसको आप याद रखिएगा। एक्सेप्ट, देखिए यहाँ लिखा है एक्सेंट सिख कैंडिडेट्स, मतलब जो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो सिख वाले लड़के हैं उनके दाढ़ी बनाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो पगड़ी बांधते हैं और दाढ़ी रखते हैं, क्योंकि वो उनको मौलिक अधिकार मिला हुआ है, तलवार रखने का भी उनका अधिकार मिला हुआ है। एजुकेशन सर्टिफिकेट्स में आपको बताते हैं कि जो है कि मतलब कि हाई स्कूल इंटर यही सब लगाना है। उसके बाद ओपनिंग, उसके बाद आपको नीचे चलते हैं, निवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, धर्म का ये जो जैसे सिख हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, तहसीलदार से जो है आपको वही जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब जो है आपको लास्ट में वेरिफिकेशन होने के बाद बनवाना है।
फॉर्म भरवाते वक्त केवल आप इतना याद रखिएगा, वाइट बैकग्राउंड वाली फ़ोटो ही लगाइएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट वालों का क्या पोजीशन। एनसीसी सर्टिफिकेट एंड रिपब्लिक डे परेड, जो कि रिपब्लिक डे दिल्ली में परेड होता है उसमें शामिल हुए हैं, उनको जो है, और ABC पास है उनको जो है एनसीसी कमांडर, ग्रुप के एनसीसी कमांडर रह चुके हैं। नो बोनस मार्क आएंगे लेटर अनलेस दिस सर्टिफिकेट रिलेशन स्पोर्ट एनसीसी हैव बीन वेरीफाइड। मतलब कि इसमें आपको जो है कि प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स आर एक्सेप्टेड ओनली ड्यूरिंग नोटिफाइड रैली ड्यूरेशन नाइदर अर्लियर। आपको ये ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये सबका जिसका सर्टिफिकेट बना है रिपब्लिक डे के परेड में शामिल हुए हैं, ABC एनसीसी सर्टिफिकेट के होल्डर हैं, उसके बाद भी ग्रुप कमांडर रह चुके हैं, उनको छूट दी जाएगी, पहली प्राथमिकता उन्हीं को दी जाएगी। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट देख लीजिए। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में आपको बता दें कि केवल 2 साल का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट इसमें मान्य होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ एफिडेविट के लिए बताया गया है सिंगल अकाउंट बैंक, ये सब जो है लास्ट में लगेगा, अभी आपको नहीं लगाना है, फाइनल वेरिफिकेशन के बाद ही ये सब लगेगा। उसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा आगे। हाँ, यहाँ पर देखिए सबसे ज़रूरी चीज़, कैंडिडेट्स नेम, फादर नेम, मदर नेम एंड DOB मस्ट बी इंटरनेशनली। मतलब कि आपको जो है जो 10th में होना है, मार्कशीट में आपके 10th के माता का नाम, पिता का नाम, कैंडिडेट नेम वही जो है आधार कार्ड में भी होना चाहिए, हर जगह वही होना चाहिए। अगर कहीं भी चेंज होता है तो आप एफिडेविट लगाइए, अथवा आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, एफिडेविट भी नहीं मानेंगे। आप अपना अभी से करेक्शन पूरा करवा के रखिए, एफिडेविट भी बाद में मान्य नहीं होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। जितना भी डॉक्यूमेंट है आप सबका सब डॉक्यूमेंट आपके हाई स्कूल से मैच होना चाहिए। करेक्शन आप अभी से करवा लीजिए, इसीलिए इस वीडियो को बनाया गया है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमारे एडमिन टीम से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए वो तुरंत आपको रिजोल्यूशन दे देंगे। आपको बता दें टैटू जो है, अगर आपको टैटू बना हुआ है, देखिए इसमें सिंपली इसमें लिखा गया है कंटेंट लैंग्वेज टू ट्यूबल। अगर आप जो है ट्यूबल कम्युनिकेशन फ्रॉम ट्रेवल एरियाज परमिटेड है, पर अगर आपको परमिशन से आप जो है परमानेंट बॉडी पे टैटू अगर आपको बना हुआ है तो ठीक है, अन्यथा जो है आपको सर्टिफिकेशन साइन बाय कैंडिडेट अटैच, मतलब कि अगर आप इसको छोड़ देंगे। जो भी भाई मेडिकल में पास होंगे उनका CE एग्ज़ाम जो है, सेंट्रल एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है, इसका जनवरी 2023 में करवाया जाएगा। निगेटिव मार्केटिंग विल बी एप्लीकेटेड, निगेटिव मार्किंग भी रहेगी एग्ज़ाम में। उसके बाद आगे बता दें, ये देखिए पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट ARO अमेठी। यहाँ पे आप फ़ोन करके कंफर्म कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत होती है तो। ARO अमेठी का नंबर दिया गया है, ये वहाँ का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अफसर का नंबर है, सॉरी मतलब नाम है। उसके बाद ये देखिए प्लेस अमेठी 4 अगस्त को ये रिलीज हुआ था। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है फॉर्म भरने में अथवा किसी डॉक्यूमेंट को लेकर, तो आप हमारी एडमिन टीम से हमसे स्वयं से संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर यहाँ पर दिया गया है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें इसमें छूट गई हैं, सभी चीज़ें इसमें नहीं बताई गई हैं। अगर कुछ चीज़ें छूट गई हैं इसमें तो आप फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हमारे एडमिन टीम से 24/7 आप संपर्क कर सकते हैं। ये बॉडी टैटू का देखिए सर्टिफिकेशन के लिए दिया गया है कि आप कोई भी समस्या होती है अगर आपको, तो आप तुरंत संपर्क करिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर दीजिए सभी भाई तक। इस वीडियो को वायरल कर दीजिए, सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए ताकि किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत ना हो। धन्यवाद। जय हिंद।